हेलो गाइस, वेलकम टू हार्ड ब्रो एक्सप्लेनर। तो आज हम 13 दिन के पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिया सोचती है बंदीपुर के ट्रिप के बाद उस दिन जो थिएटर में हुआ, शायद मैं उससे ज़्यादा स्ट्रेस हो गई हूँ। हालांकि रिया को उसके दोस्तों ने पूरा भरोसा दिलाया था कि जो वो देख रही है वह एक भ्रम है, पर ऐसा नहीं था। उसने जो देखा था वह सच था और इसका तथ्य उसे बहुत ही जल्द मिलने भी वाला था। फिर रिया को प्यास लगती है। वह सोचती है चलो मैं अब थोड़ा पानी पी लेती हूँ। फिर रिया ने मेज पर रखे हुए गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया, पर उसे पता ही नहीं था वहाँ गिलास की जगह कुछ और रखा हुआ है। जैसे ही उसने गिलास को पास लाया, वह देखकर चौंक उठी। रिया देखकर परेशान हो गई कि ये अस्थि कलश कहाँ से आया, और उसने तुरंत उस कलश को फेंका। और उसे जिस बात का डर था वह होना शुरू हो चुका था। 13 दिन का श्राप हकीकत बन रहा था। फिर वह कहती है, ओह ये तो बस गिलास है, मुझे लगा अस्थि कलश है। मुझे बाहर जाकर थोड़ी ताज़ी हवा खानी चाहिए। फिर वह बाहर ताज़ी हवा खाने के लिए जाती है और सोचती है कनक भैया जल्दी घर आ जाओ, मुझे एक अजीब सी घबराहट हो रही है। और रिया को मालूम ही नहीं था कि बालकनी के उस पार कैसा मंजर उसका इंतज़ार कर रहा है। उसने जैसे ही बालकनी का दरवाज़ा खोला और जैसे ही बाहर निकली, वह सहम उठी। उसने देखा कि 4 आत्माएं हवा में टहल रही थीं और उनके कंधे पर एक अस्थि थी। और रिया काँप उठी। 13 दिन का श्राप उसके सामने हकीकत बनने जा रहा था। उसके हाथ पैर चलना भी मानो बंद से हो गए। इस भयानक दृश्य को देखकर रिया पलटी और वापस घर की तरफ दौड़ी। और उसने सोचा कि बालकनी के दरवाजे को बंद कर देती हूँ। और वह सोचने लगी, ओह गॉड, क्या ये वाकई सच में हो रहा है। और रिया को ऐसा लग रहा था कि वो सोचने और समझने की शक्ति खो चुकी है और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। और वह सोचने लगी, हे भगवान, मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, कनन को फ़ोन करती हूँ। फिर उसने कनन को फ़ोन किया, पर वह पार्टी में अपनी गर्लफ्रेंड प्रियंका के साथ बिजी था। फिर एक आदमी कनन से मिलता है और कहता है, कनन, हमें इस पार्टी में ज्वाइन करने का शुक्रिया, आपका फ़ैशन सूट काफ़ी अच्छा था। फिर कनन अपने मोबाइल की तरफ देखता है और कहता है, रुको, किसी का फ़ोन आ रहा है। और इस फ़ोन में रिया के कई मिस कॉल डले होते हैं। और कनन सोचता है, रिया मुझे इस वक्त क्यों कॉल कर रही है। वो तो जानती है कि ये मीटिंग मुझे नए क्लाइंट बनने के लिए कितनी ज़रूरी है। खैर, फ़ोन काट देता हूँ, अगर बहुत अर्जेंट होगा तो दोबारा कॉल करेगी। और वहीं दूसरी ओर रिया रो रही होती है और सोच रही होती है, भाई प्लीज़ फ़ोन उठाओ, प्लीज़ फ़ोन उठाओ। और रिया उसे फिर कॉल करती है और कनन देखता है, ओह रिया का फिर कॉल आ रहा है, ज़रूर कोई इमरजेंसी होगी। और रिया कहती है, भाई जल्दी घर आ जाओ, मुझे यहाँ भूत दिख रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर, हेलो, ओह लगता है नेटवर्क इशू है, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है। फिर कनन प्रियंका को बताता है, रिया का फ़ोन आया था पर नेटवर्क के कारण आवाज़ नहीं आई, मुझे बहुत चिंता हो रही है, मैं तुरंत घर के लिए निकल रहा हूँ। फिर प्रियंका कहती है, कनन डोंट वरी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और वहीं दूसरी ओर रिया बहुत ही घबराई हुई थी। बस सोचती है मुझे सारे दरवाजे लॉक कर देने चाहिए। और रिया तेज़ी से एक से दूसरे दरवाजे की ओर भागी जा रही थी और वह सारे दरवाजे लॉक कर देती है और सोचती है अब तो एक भी आत्माएं अंदर नहीं आ पाएंगी। तो ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला पार्ट आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा।